कई कहते हैं यार रोज सत्संग सुनने वाले का भी बुरा कर्म आ सकता है। जी हां, रोज सत्संग सुनने का आत्मा को फल मिलेगा अगली दरगाह में, लेकिन अगर सुन के अमल नहीं करता बल्कि क्यों किंतु परंतु ये वो कांट छांट लगा रहता है, तो वो तो अपनी बेड़ी में आप छेद कर रहा है। फिर इसमें सत्संग क्या करे? सत्संग सुन के बिना चूं चरा के जो मान ले, फायदा तो उसका होने वाला है ना। नहीं मानता, सारा दिन उल्टी उल्टी चीजें करता रहता है, मन मते चलता रहता है, तो सत्संग का फल कहां से मिलेगा? तो भाई संत वो कहते हैं जो उन्हें दिखता है, आप नहीं देखते, आप नहीं समझते। एक छोटा बच्चा समझता है क्या कि कौन सी चीज हाथ में पकड़ने वाली है कौन सी नहीं? क्या छोटा बच्चा समझता है क्या कौन सी चीज खाने वाली है कौन सी नहीं? जो महीना 2 महीने के बच्चे होते हैं उसको आप खूबसूरत पेन दे दो, क्या करेगा? वो मुंह में डालेगा, यार खाने वाली बड़ी सुंदर चीज है, उसका दिमाग एक ही चीज पे टिका हुआ है। जो मर्जी दे दो जी, आप कुछ भी दे दो, जहर दे दो, दिखेगा वाह बड़ा सुंदर है भाई, मुंह में डालूंगा। कोई भी चीज पकड़ाओगे सीधा मुंह में लेके जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है। तो उसी तरह आप जब तक 10वां द्वार खोलते नहीं, आप रूहानियत में बहुत छोटे बच्चे हैं। संत इसलिए हमेशा संभाल रखते हैं, मां को अपने छोटे बच्चों का फिक्र होता है, वो संभालती रहती है। ऐसे संतों को मालिक की औलाद का फिक्र होता है, वो उसे संभालते रहते हैं कि भाई ये अभी तक वहां तक तो पहुंचा नहीं, तो वो बताते रहते हैं तुझे तो हर चीज ही अच्छी लगती है, जो चीज कहेगा ना ये कैसे गलत, वो कैसे गलत, ये भी सही, वो भी सही, फला भी सही। पर संत बताते ना बेटा ये सही नहीं है, ये अमृत समान तेरे लिए मां का दूध है, बाकी सब जहर है। वो तो संत बता सकते हैं, जिनको दिख रहा होता है, बच्चे को तो दिखता नहीं, बड़े को तो दिखता है ना, मां बाप को तो उसी तरह संतों को आने वाले समय की या काल की आहट सुनाई देती है कि ऐसे कर्म करने वालों का हशर ऐसा होने वाला है। जब हो जाएगा तब तड़फने से, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है कि उस बीमारी उस परेशानियों से आजाद होना। बड़ा ही मन जाले में आदमी को तंग करके रखता है। वो आने से पहले पहले सुमन करो, भक्ति करो, ताकि वो चीज आए ही ना। इसका रास्ता है, सेवा करो, तन को सेवा में इतना लगाए रखो, भक्ति में इतना लगाए रखो कि फुर्सत ही ना मिले गंदगी के बारे में गलत सोचने की। जब ऐशो आराम से खाली रहना, खा लिया पी लिया, तो मन हरामी बनेगा ही बनेगा। या तो आप गृहस्थी हैं, काम धंधे में मशगूल हो जाओ, सुमन करो जितना कर पाते हो, सारा दिन मेहनत करो, खाली ना बैठो, खाली मन शैतान का चरखा। सारा दिन मेहनत करो, काम धंधा करो, राम का नाम जपो और समय निकाल के परमार्थ दूसरों का भला करो। बाल बच्चों के लिए थोड़ा सा समय जरूर दो और शाम को फिर सुमन करो, भक्ति करो, ताकि शरीर सही रहे, क्योंकि शरीर की जरूरतें हैं। अगर खाली रखोगे तो मन आपको काम वासना की तरफ ले जा सकता है, आप कामी कीड़े बन जाएंगे। सारा दिन उल्टी उल्टी हरकतें, ये कर लूं वो कर लूं फला कर लूं, ये डंग वो डंग, तो तरह तरह की बातें आती रहेंगी। या फिर लोभी लालची है तो वो सपने चल पड़ेंगे, ऐसे लूटूं ऐसे करूं, ऐसे कमाऊं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, रिश्वत लूं, फला करूं। तो इसलिए चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे त्यागी हैं, गृहस्थी हैं तो काम धंधे में लगी है, त्यागी हैं तो सेवा, जिसके लिए त्याग किया है, दिन रात सेवा में तन को थकाओ, राम नाम जपते रहो, भक्ति में लगे रहो, खाली ना रहो। खाली कोई भी रहता है, मन कब दांव चला जाए कोई भरोसा नहीं। क्या पता क्या आदमी के अंदर होता है। आपको आज यहां कोई खड़ा नजर आ रहा, बैठा नजर आ रहा है, आपको लगता है बड़ा अच्छा भक्त है, क्या पता उसका मन जाले में उस पर कितना छाया हुआ है, ये तो परमात्मा जानता है। कल को क्या पता उसे कब कहां फेंक दे, कब नरकों में धकेल दे, कोई भरोसा नहीं है। भरोसे के काबिल सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम है या उसका कोई संत पीर फकीर है। बाकी ये मत सोचा करो ये पहुंचा हुआ है, संगत को आम होता है। हम क्योंकि हम भी संगत के रूप में आया करते थे, 1972-73 से आते थे, लगता था यार ये जो पास पास हैं पिताजी के बड़े पहुंचे हुए भक्त हैं, पहुंचे फकीर हैं। जब उनके पास बैठे तो निकला मामला कुछ और ही सुनाने लगे। तो कहने का मतलब ये मत, सभी एक जैसे नहीं होते, हम सबका नहीं कहते, सभी एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं,
जो पास रहता है बहुत नेक भी हो सकता है। कहाँ दूर से आके बछड़े ने दूध पीना और कहाँ पास ही लगे रहना, जब मर्जी मुंह मारा, जब मर्जी अमृत चख लिया। पास वाला इस मामले में सबसे आगे होता है। लेकिन अगर वो वचनों पे अमल ना करे तो फिर वो उस चिच्चिड़ की तरह भी हो जाता है जो स्तन से लगा रहता है, दूध नहीं पीता, खून चूसता है। दोनों ही बातें हैं भाई, दोनों तरह के लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। इसलिए ये मत देखो कौन कैसा है, क्योंकि कई बार उनको होता है कि हमने तो बहुत सुना पास रह के, ये सुना वो सुना फलां सुना, क्योंकि जब उनका मन ही काबू में नहीं तो संतों की बात उनको साधारण लगती रहती है। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे बोला, ये किया वो किया फलां किया। अपने दिमाग को इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा चालाक बन जाते हैं कि लगता है बाकी सारे बेवकूफ हैं।